हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा फैशन हब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, एकदम परफेक्ट तरीके से। आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगी और आप समझ भी जाओगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सबसे पहले तो कि कितना छोटा सा पीस है। इसी छोटे से पीस में हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और स्लीव्स भी निकालनी है। तो देखते हैं कैसे हम इसमें कटिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले मैं मेज़रमेंट ले लूँगी। तो यहाँ से हमारा आता है 15 इंच, यानी कि राउंड में 30 इंच है। चाहे आप इस तरह से भी मेज़र कर सकते हो, तो मैं नोट कर लूँगी। तो वेस्ट हमारी यहाँ से 30 इंच का हाफ़ मैंने 15 लिख लिया है और उससे 2 पॉइंट ज़्यादा। और बटन लगा लेंगे जब हम अपनी चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले बटन लगाकर यहाँ पे देख सकते हो बटन टूटा हुआ है, तो चलो इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चेस्ट का नाप ले लूँगी, जो कि हमारा आता है 34 इंच, यानी 34 इंच। तीरा यहाँ पे हमारा आ रहा है 10 इंच आ रहा है। लंबाई है 13.5 इंच। स्लीव्स का नाप है 4.5 इंच। और यहाँ पे गले का, या तो आप गले का मेज़रमेंट ले सकते हो या फिर आप इस पट्टी को ही मेज़र कर सकते हो और उतनी पट्टी छोड़कर बाकी आप गले की कटिंग कर लोगे। तो मैं पूरा मेज़रमेंट एक बार ले लूँगी। तो मेज़रमेंट मैंने ले लिया है और लिख भी लिया है। तो अब हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो ये 34 इंच साइज का ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हाफ़ इंच मैं नीचे की ओर छोड़ दूँगी, जो कि हमारे नीचे जो हम पट्टी लगाएंगे उसमें जाएगा। और 14 इंच लंबाई ले लूँगी मैं, क्योंकि 13.5 इंच तैयार चाहिए। तो हाफ़ इंच और ऊपर जाएगा और नीचे की ओर मार्जिन तो हमने छोड़ा ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल लेंगे। तो एक बार मैं और चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे 34 इंच की जो हमारी चेस्ट है 34 इंच है और वेस्ट है 30 इंच। तो इस हिसाब से हमारा आर्म होल और तीरा हम क्या लेंगे, तो तीरा हम लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे हाफ़ इंच ज़्यादा, 6 इंच हम आर्म होल लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हम 5.5 रखेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। एकदम स्ट्रेट निशान लगाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे 1 इंच का निशान लेते हुए हम इस आर्म होल की शेप दे देंगे और इसे थोड़ा सा तिरछा लेकर जाएंगे साइड से। और हम अपनी चेस्ट का निशान लगा लेंगे। जैसे कि 34 इंच है हमारी चेस्ट, तो उस हिसाब से हम 17 इंच का 17 इंच का भी हाफ़ कर लेंगे। 17 दूने 34, तो उसका भी हाफ़ करना है हमें। और वेस्ट का भी निशान ले लेंगे जितना चाहिए हमें, 7.5 इंच चाहिए। और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हमारा प्लेटों में जाएगा, डार्ट जो डालेंगे उसमें जाएगा। और यहाँ पे मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो गला यहाँ पे हम नीचे से भी, मैंने जैसा कि आपको मेज़रमेंट लेते समय बताया था कि आप पट्टी भी नाप सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पट्टी ही नाप कर यहाँ पे गले का निशान लगाया। और गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और नीचे से 2.5 इंच। और इस तरह से तिरछा थोड़ा सा करते हुए नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच मैंने निशान लगाया है। और वहाँ से 1 इंच का जो है गैप डालते हुए बाहर की ओर इस तरह से मटके की शेप में हम गला ड्रॉ कर लेंगे। और इसी निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है।
तो इसी तरह से हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। यहाँ पे भी हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। अब हम करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट को 1 इंच आगे की ओर बढ़ा कर रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है बैक और फ्रंट। तो इस तरह से इसे सेट कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फैब्रिक को इक्वल करने के लिए एक निशान लगा लूँगी। इधर से भी मैं इक्वल कर लूँगी फैब्रिक को। जो आड़ा तिरछा है वो एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है अपने बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा। 1 इंच बढ़ाकर हमें यहाँ पे अपनी लंबाई रखनी है फ्रंट वाला जो पार्ट है। और 5.5 इंच ही हमें यहाँ पे भी तीरा लेना है, लेकिन हुकाई पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच का निशान अलग से यहाँ पे लगाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे पहले हम हुकाई पट्टी का निशान लगा लेंगे 1/2 इंच छोड़कर। फिर हमें यहाँ से 5.5 इंच का तीरा लेना है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से। अब जितना हमने पीछे बैक पार्ट में लिया था आर्म होल, उतना ही हमें फ्रंट में भी लेना है। और इसे स्ट्रेट करके हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के मैंने 2 इंच का चौड़ाई लिया है। और लंबाई आपको जितनी चाहिए अपने गले की, फ्रंट गले की, उतनी आप लेकर गले की शेप दे दोगे। किसी भी तरह की शेप दे सकते हो आप, जैसी आपको पसंद हो। अब यहाँ पे हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे प्लेट का निशान लगाया है। और यहाँ पे मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पर। और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और बीच में से भी 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। और इसी तरह से हमें इसे कर्व शेप में ड्रॉ कर लेना है। अब इसका सेंटर निकालेंगे और एक निशान लगा लेंगे, जो कि हमारे फ्रंट वाले डार्ट का निशान होगा। फ्रंट में जो प्लेट आती है उसका। अब यहाँ से भी हम अपने प्लेट का निशान देखेंगे। आप चाहो तो यहाँ से 2 इंच का या 2.5 इंच ऊपर ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से मुझे 10 इंच पे निशान लगाना था, तो यहाँ मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेके 1 इंच का डार्ट हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच का गैप डालकर मैं यहाँ पर फ्रंट वाली डार्ट डालूँगी, प्लेट का निशान। और यहाँ से जो आर्म होल की डार्ट का निशान है वो 2 इंच की दूरी पे लगाऊंगी। और अब हम लगाएंगे साइड वाली प्लेट का निशान। ये भी मैं 2 इंच पे ही लगाऊंगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कई वीडियोस में दिखाया जाता है कि 1.5 इंच का इनके बीच गैप रखा जाता है। तो वो हमें अपनी चेस्ट के हिसाब से रखना होता है। अब जिनकी चेस्ट हैवी है, अगर उनके ब्लाउज़ में हम 1.5 इंच का गैप डालेंगे तो वो फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। वो वहाँ से अलग ही उठा सा नज़र आएगा चेस्ट की तरफ से। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं इसे अलग कर लूँगी, इस पीस को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से अब मैं गले की भी कटिंग कर लूँगी, जैसे मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसे अलग कर देंगे। तो यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये हमारे बैक पार्ट रहा और फ्रंट।
तो आप गले की शेप दे सकते हो, बहुत ही अच्छी शेप आई है इसी तरह से। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट के जो पल्ले हैं उनको आमने सामने रखेंगे और निशान उठा लेंगे। इस तरह से टैप टैप करते हुए निशान उठा लेंगे। और निशान को गहरा कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो ये हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा है, तो सबसे पहले ये बॉर्डर वाला पार्ट अलग कर लेंगे हम। इसको, ये जो गले में से पार्ट बचा था, इससे हम अपनी पट्टी तैयार कर सकते हैं। हुकाई पट्टी तैयार हो जाएगी, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। स्लीव्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हम निकालेंगे। इक्वल कर लेते हैं कपड़े को। अब ये हम क्या करेंगे कि ये बॉर्डर वाला पार्ट अलग है, तो इसे क्या करेंगे हम, तो इसे भी हम, ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसे भी हम बीच में ही ले लेंगे। तो हमारी जो आर्म होल जो चाहिए हमें वो पूरी निकल आएगी इस ब्लाउज़ के लिए, और वो सिलाई में चला जाएगा तो नीचे की ओर वो दिखाई भी नहीं देगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।